अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहाना शेख, फ़रहानाज़ किचन में हाज़िर हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सब लोगों को कि रमज़ान आ रहा है और सब तैयारी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। और सबको अल्लाह पाक बरकतें और नेमतें अता करे। और इस महीने में जिनका कोई नहीं है, या अल्लाह पाक उनकी मदद करे ग़ैबाना। और जो बेरोज़गार हैं उनकी भी मदद फ़रमाएँ। जहाँ जहाँ पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में हैं उन सब की ग़ैबाना मदद फ़रमाए। पाकिस्तान में जो है हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से जितने गरीब हैं और उतने ही अमीर भी, क्योंकि हर जगह पे है ना, रमज़ान के महीने में क्या आम दिनों में भी दस्तरख़्वान सजते रहते हैं। तो बस अल्लाह पाक उन लोगों को बहुत बरकतें और नेमतें अता करें जो मदद कर रहे हैं सबकी। और अल्लाह ताला हम लोगों को भी वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 8 साल पुरानी एक रेसिपी है जो मुझे किसी ने शेयर की थी, तो मैंने वो डायरी में नोट कर ली थी इसे। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में तो ये बनती हैं। तो चलिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशमी कबाब। तो यहाँ ये चिकन बोनलेस है, बहुत तगड़ी सी थी, तो ये हार्ड मैंने इस तरह से निकलवाया था उसका, ठीक है। और यहाँ मैंने ये चंद धनिया है, ये आधी गड्डी है क्योंकि 1 किलो में 1 गड्डी डलती है। तो यहाँ दरमियानी सी प्याज थी, तो वो छोटी थी मेरे पास, तो दरमियानी के लिए मैंने 3 ऐसी छोटी छोटी रख ली। और मिर्चें उसमें तो 6 अदद मेरे पास लिखी हुई है, तो यहाँ पर देखें इस टाइप की होगी 6 अदद, या बड़ी होगी उससे। तो बस ये थोड़ी सी कम थी, तो मैंने कहा ये छोटी छोटी मैं रख लेती हूँ, इसमें डाल दूँगी मैं। तो बस मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, सारी चीज़ें दिखाऊँगी तो बस मेरे पास ये चॉपर है और मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी और बस आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अब चलें, सबसे पहले हम प्याज ऐड कर लेते हैं इस तरह कटिंग करके। तो बस सारी प्याज इसी तरह कटिंग करके हमें शामिल करनी है। और ये मिर्चें हैं, ये भी डाल लेती हूँ मैं ऐसे ही। और ये धनिया है, मैं इसी तरह डंडियों के साथ ऐड कर दूँगी इसमें। तो बस इसी तरह मैं चॉप कर लेती हूँ इसे। तो बस ये चला गया धनिया। और सबसे पहले मैं इसे मैं धनिया अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तो ये डीप फ्रीज़र वाला है मेरे पास, फ्रोज़न था, तो इसमें पानी नहीं ऐड करना है आपको। तो ये 1 खाने का चमचा हमें अदरक डालना है, कोशिश करें कि पानी ना हो इसमें। तो और यहाँ पे ये लहसुन 1 चम्मच में डाल दूँगी पिसा हुआ। तो बस 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। और सबसे पहले मुझे इसमें जगह बनानी है, तो मैं इसे पहले चॉप कर लेती हूँ। दरअसल मेरे पास चॉपर बहुत छोटा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो अब बस ये चिकन का मैं आधा हिस्सा पहले मैं ऐड करूँगी इसमें, बोनलेस चिकन। तो बस इसी तरह हमें कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो कीमा भी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 किलो कीमा ले लें चिकन का, तो वो जल्दी जल्दी। और मैंने तो बस मैंने जैसे बताया ना कि मैं एक बड़ी सी चिकन लेती हूँ और इसको मैं इसका जो बोनलेस है वो गोल्डन पीस में अलग करवा लेती हूँ इसका। और जो भी है वो हड्डियों वाली पीसेस में छोटी छोटी करवा लेती हूँ, तो उसमें सालन वालन सब कुछ बन सकता है जो चाहें आप। तो बस इसी तरह मुझे ये पीसना है। आप चाहें तो किसी में भी पीस सकते हैं, चॉपर ना है, चॉपर नहीं है तो आप ऐसे भी इमाम दस्ता जो होता है उसमें भी पीस सकते हैं। यकीन माने पहले तो मैं उसी में पीसती थी क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं होता था, तो मैं सिल पर भी पीस लेती थी और बहुत महीन हो जाता है उसमें भी। तो जिसके पास नहीं है वो इस तरह भी कर सकते हैं, और जिसके पास है, आजकल तो वैसे भी हर घर में होता है ये
तो बस इसी तरह हमें ये सारी चिकन इसमें ऐड कर देनी है। एक अंडा जाएगा, तो बस इसी तरह हमें एक अंडा ऐड कर देना है। और इसे भी हमें पीस लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा चिकन हो गई थी, तो कुछ भी ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो उन ऊपर ही था और नीचे वाले ही घूम रहा था सारा। तो इस तरह से फिर मैंने बहुत कोशिश की अंदर, फिर जितना हो रहा था उतना किया, फिर मैंने हाफ़ हाफ़ करके फिर मैंने ये इस तरह से किया था। तो अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी इसमें। रेशमी कबाब ऐसे ही नहीं बनती, रेशमी कबाब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है। तो ये बस अचानक से मेरे हाथ में बुक्स आई, तो मैंने सोचा कि इसी में से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। रेशमी कबाब बहुत मज़े की होती है, हमारे घर में तो बहुत खाई जाती है। कभी कभी हमारे बड़ों के लिए भी नहीं बचती, बच्चे ही खा जाते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी देर में हमें इसी तरह चॉप कर लेना है। अब यहाँ ये है पिसा हुआ नारियल, तो ये हमें 3 चम्मच, क्योंकि पुराना वो इतना अरसा हो गया ना, 8 साल हो गए बनाए हुए, तो मैं बुक में देख रही थी कि कितना डालना है, तो बस ये 3 चम्मच डालनी है हमें। तो ये नारियल हमने पिसा हुआ 3 चम्मच डाल दिया इसमें। और 3 चम्मच हमें बटर डालना था। आप चाहें तो इसे सीख में भी पका सकते हैं, सीख पे भी ये अच्छा बनता है, और ग्रिल में भी बना सकते हैं आप। बस ये मैंने इसी तरह 3 चम्मच मक्खन डाल दिया था, लेकिन ये यकीन मानिए ये अंदर बिल्कुल जगह ही नहीं थी, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी इसमें। फिर भी बस मैं इसमें कोशिश कर रही थी कि बन जाए। तो देख लेते हैं अब क्या मामला है। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया था इसमें, और 3 चम्मच मैंने चने का आटा डाला है। अच्छा, नमक तो आप तेज़ या कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल खाते हैं, लोग तेज़ खाते हैं, तो बस मैंने तो अपनी टेस्ट के हिसाब से डाला था। और इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, तो ये 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर जाएगा। ठीक है, कोई भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं। और फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो इसमें पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता। और ये अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब हैं तो 1 कप आप डाल सकते हैं इसमें, 1 से 1.5 कप 1 किलो में, ठीक है। और मैंने ये दरमियानी वाली थी और इसके किनारे मैंने हटा दिए थे स्लाइस के, तो ये मैंने 5 ऐड कर दिए इसमें। तो इसी तरह पहले मैंने 2 डाली, फिर मैंने इसमें 3 ऐड कर दी थी, ठीक है। अब देखिए मैंने हाफ़ निकाल लिया था, क्योंकि ये पिसा नहीं था,
तो फिर मैंने वो आप लोग को दिखाया नहीं था, मैंने हाफ़ निकाल लिया था इसमें से, जो नीचे से पीस गया था वो निकाल लिया था। फिर ऊपर से मैंने ब्रेड इसी तरह मैंने फिर 3 पीस डाले, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जम गया था वहीं, वो चल ही नहीं रही थी मशीन। तो ये देखें इसी तरह की वो दरमियानी स्लाइस है, और ये हमें डालनी है। किनारे मैंने हटा दिए थे क्योंकि सख्त है उसके किनारे, आप डाल सकते किनारे, कोई मसला नहीं है। तो बस इसी तरह हमें बनाना है। चेक कर लेते हैं। अब हमें क्रीम ऐड करनी है। तीन चम्मच, 3 टेबलस्पून हमें क्रीम ऐड करनी थी। हाँ भाई, ये रेशमी कबाब है, रेशमी कबाब तो फिर इसी तरह बनेंगी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, और फिर खाने में भी तुम टेस्ट होता है ना। तो बस ये हमारा लास्ट था, और बड़ी मेहनत होती है पीसने में ही, मेहनत होती है। अगर आपके पास बड़ा सा चॉपर है अच्छा वाला कंपनी का, तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, फिर सारी चीज़ें डाल के और एक ही दफ़ा में। तो बस इसे अब निकाल लेंगे हम। और क्रीम मैंने एक हाफ में डाली थी, अब मैं उसमें मिक्स कर लूँगी, ठीक है। तो बस इसी तरह हम लोगों को पीसना है। देखिए कैसा पीसा था, ये महीन सा बिल्कुल। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो फॉइल पेपर लगाएं, और मेरे पास तो ये स्टीम के लिए मैंने ये इतनी छोटी सी मैंने रखी हुई है प्याली, तो इसे मैं कोयले का दम दूंगी। तो कोयला भी कब से बेचारा मेरा गर्म हो गया था, देखें राख बन गया था इसे। तो बस इसे मैं 1 मिनट के लिए बस दम दूंगी कोयले का, ताकि इसमें खुशबू बैठ जाए। तो बस इसी तरह हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके धुएं माशाल्लाह से पूरे उसमें बॉल में पूरे एयर जम गया था। ये देखें, लेकिन मेरे तो बस ये अब निकाल लिया मैंने, दम लग चुका है इसमें। थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे, इसका धुआं। और अब हम कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हैंड वॉश करना है अच्छी तरह से, फिर इसके बाद कबाबें बनानी है। तो सबसे पहले हमें ऑयल लगाना है हाथों में। तो चलिए ऑयल लगाते हैं हाथ में हम। तो बस इस तरह से हमें लगाना है। और अब जितनी बड़ी कबाब बनानी है इतनी बड़ी कबाब हम बनाएंगे। आप इसे ग्रिल में भी बना सकते हैं, आप इसे सीख पर भी बना सकते हैं, आप जिस तरह से भी चाहें इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे। तो बस सारी कबाबें जितनी बड़ी आपको बनानी हो इतनी बड़ी आप बना लें, और ऑयल लगाते जाएं हाथों में। तो सारी कबाबें इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें सारी कबाबें मैंने तैयार कर ली है। अब पैन में हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच। तो इसे कुक नहीं करना, हमें थोड़ा सा इसे टाइट कर लेना है, क्योंकि चिकन की कबाब है तो ये हम लोग फ्रोज़न नहीं कर सकते। तो डी फ्रीज़र करेंगे तो ये चिपक जाएगी एक दूसरे में। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी, अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीम भी कर सकते हैं आप, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं आप, बस 1 मिनट के लिए। ये टाइट हो जाती है। फिर आपको जब पकाना है तो थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डाल के आप इसे सौते कर लें, मक्खन डाल के जैसे आप चाहें। और आप इसका पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, पिज़्ज़े पे भी डाल सकते हैं आप बनी हुई कबाब, बहुत टेस्टी होती है। चपाती के साथ भी आप रोल बना के खा सकते हैं, और बर्गर भी बना के खा सकते हैं इसके बन के साथ। तो ये हर तरीके से हम खा सकते हैं, इसे बहुत मज़े की लगती है। आप KNN की कबाबों को भी भूल जाएंगे
ये कोई खाएगा ना आपके घर में तो इसे यही कहेंगे कि ये बाहर से कबाब आई हुई हैं, लेकिन आपने घर में बनाई होगी, ये बिल्कुल टेस्ट वैसा ही बनता है, बहुत टेस्टी होता है। ट्राई कीजिएगा आप लोग भी घर में अपने। तो ये देखें, ये सारी कबाबें इसी तरह मैंने तैयार कर लिया। अब इसे ठंडा करने रख दूँगी। अब जो मुझे इस्तेमाल करनी है, अभी खानी है हमें, तो वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से करनी है। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही इसे खुले में बना लिया था, लेकिन आप बिल्कुल दम पे चूल्हा रखते हैं ना, हम जैसे चावलों को रखते हैं दम पे, इस तरह से दम पे रख के, क्योंकि ये कच्ची चिकन होती है, तो इसे ढक के और आराम से आप बनाएंगे ना तो अंदर तक ये पक जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए करके मैंने जल्दी बनाई थी। तो ये देखें, ये ज़्यादा कलर आ गया था मुझसे, लेकिन आप लोग ज़्यादा कलर मत इस तरह से कलर नहीं लेकर आना। अगर आप लोग खाते हैं ज़्यादा डार्क कलर की तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने डिश आउट कर ली। फिर इसे अब देख लेते हैं हम लोग। ये कबाबें देखें कितनी टाइट हो गई है। अब हम इसे फ्रोज़न कर सकते हैं, किसी एयर पैक जार डब्बे में भी रख सकते हैं, और इस तरह से ज़िप शॉपर में भी रख सकते हैं हम। तो मैं इसी तरह रखती हूँ, तो जगह भी बहुत बन जाती है डीप फ्रीज़र में। तो बस इसी तरह हम एक दूसरे पे भी रख सकते हैं, तो ये चिपकेगी नहीं। अब बेफ़िक्री से आप रख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस इसी तरह मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेकर आती हूँ, छोटी छोटी सी, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर चीज़। तो इंशाल्लाह आगे भी शेयर करूँगी और नई रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो बस बने रहें मेरे साथ हमेशा के लिए, और मैं भी आप लोगों को अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी दिखाती रहूँगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें रेशमी कबाब कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। तो केचप के साथ खाएं आप लोग इसे। तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हो जाऊंगी, और सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।